फ्रेंड्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस का मौलिक अधिकार। ठीक है, आपकी बुक में ये खंड ब में सेकंड चैप्टर है, किसके नाम से? मौलिक अधिकारों के नाम से। और मौलिक अधिकारों के नाम से बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आप एग्जाम पैटर्न के भी हिसाब से। मौलिक अधिकारों से आप देखेंगे एक हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होता है, तो इसलिए भी इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ना सिर्फ इसलिए बल्कि इनका महत्व भी जानना जरूरी है कि रियल लाइफ में इनका क्या क्या महत्व है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों का पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में जो अधिकार हमें दिए हुए हैं उन अधिकारों के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। तो आज हम इसी संदर्भ में अपने जो संविधान है उसमें संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी यहाँ पर लेंगे और इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि मौलिक क्या होता है। मौलिक यानी कि कुछ ऐसे अधिकार जो मूल रूप से, कुछ ऐसी चीजें जो मूल रूप से हो, ठीक है, वो होता है मौलिक। ठीक है, और ये होता है अधिकार। तो इसमें अधिकार का मतलब हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है हमारा एक तरीके से हक, हमारा किसी चीज पे हक होना, अधिकार होना। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो मौलिक अधिकार जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है कि मौलिक अधिकार है क्या। पहले तो था सिर्फ कि मौलिक क्या है, अधिकार क्या है, लेकिन अब हम इनको साथ में मिला के पढ़ रहे हैं। क्या मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों की जब बात आती है तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं या वे सुविधाएं हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया है, जिनके अभाव में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति का जब सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास मतलब उसका आर्थिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, उसका वैचारिक विकास, और इसके अलावा जितने भी उसके व्यक्तित्व के पहलू हो सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी के पहलू हो सकते हैं, उन पहलुओं का विकास तभी संभव है जब उसे क्या प्राप्त हो? मौलिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वे सुविधाएं होती हैं जिन्हें राज्य मान्यता देता है, और राज्य जिन्हें लागू करता है और समाज जिन्हें मान्यता देता है। तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत सुविधाएं हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार वे मूलभूत सुविधाएं हैं। क्या है? वे मूलभूत सुविधाएं हैं, ठीक है, जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। किसके द्वारा? राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, और समाज जो होता है उसके द्वारा मान्यता दी गई होती है इन अधिकारों को। ठीक है, वे सुविधाएं, वे मूलभूत सुविधाएं जिन्हें राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और समाज द्वारा मान्यता दी जाती है, ऐसी सुविधाओं को, ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? ये क्यों आवश्यक है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए। व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है, यानी कि पर्सनालिटी, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, क्लियर? क्यों आवश्यक है ये मौलिक अधिकार? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु ये आवश्यक है। इन मौलिक अधिकारों के अभाव में, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं होगी, यानी कि जो उसका व्यक्तित्व होगा उसका विकास नहीं होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर संपूर्ण विकास करना है उसके व्यक्तित्व का, उसका, तो जरूरी है कि उसे ये मौलिक अधिकार मिले, जिनका वर्णन हमारे संविधान में कर दिया गया है। आपको पता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है। और ये संविधान के किस भाग में है? ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये मौलिक अधिकार संविधान के
भाग 3 में है। ठीक है, किसमें है? भाग 3 में है ये मौलिक अधिकार। तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार कितने हैं? कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को दिए हैं, और इसके अलावा इनकी क्या क्या महत्व है, और ये कौन कौन से वो अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार या सुविधाएं होती हैं जिन्हें राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है और समाज द्वारा मान्यता दी जाती है, और इनके अभाव में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का अवरुद्ध होगा। यानी कि अगर ये नहीं मिले तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक अधिकार हमारे पास कितने हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? इसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार। ठीक है, ये जो समानता का अधिकार है ये दे रखा है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, दूसरा जो मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में दे रखा है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और यह दे रखा है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक है, जो तीसरा जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यह दे रखा है अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर। ठीक है, और जो चौथा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह दे रखा है अनुच्छेद 25 से 28 में। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, ये कितने आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 29 to 30। ठीक है, ये कितने में है? 29 से 30 में। और जो छठा आर्टिकल है, छठा जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? छठा अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है 32। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने प्रदान किए हैं, जिनमें से पहला है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में कर दिया गया है।
और चौथा अधिकार दिया गया है आपको धार्मिक स्वतंत्रता का, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में कर दिया गया है। और जो पांचवा जो आपको अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। वो कौन सा आर्टिकल में है? वह अनुच्छेद 29 और 30 में है। और जो छठा आपको जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है वह है संवैधानिक उपचारकों का अधिकार। उपचार यानी कि रिमेडीज, आपको उपचार करना, जैसे कोई इलाज है, जैसे कोई बीमारी है उसका इलाज करना, उसे कहते हैं उपचार। तो ये छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन किसमें किया है? आर्टिकल 32 में। इन सभी जो 6 के 6 अधिकार हैं, इन सभी 6 के 6 अधिकारों के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ऐसे बहुत से इसके हिस्से हैं जो कि जिसको हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चरों में इसके बारे में ज्यादा जानकारी, डीपली जानकारी लेंगे। अभी हम बस इसके बारे में इतना जानेंगे कि जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या 6 है इस वक्त। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 29 और 30 के बाद जो आर्टिकल 32 है वो सीधा 32 है, 31 यहाँ पर नहीं है। आपको पता है पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। तो जो छठा जो मौलिक अधिकार था वो ये था कि उसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। अब इसे सिर्फ कानूनी अधिकार का दर्जा दे रखा है, ठीक है। जो अनुच्छेद 31 था, यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, ये अब समाप्त कर दिया गया है। और अब इस मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति के अधिकार को सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको ऐसा कब किया गया था? ऐसा किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा कंफर्म, ठीक है। ऐसा कब किया गया था? ऐसा किया गया था, एक मिनट रोकियो। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? संपत्ति का जो अधिकार था वह अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले वह 6वें अधिकार के रूप में, 6वें मौलिक अधिकार के रूप में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था। लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, माफ कीजिएगा मैं पहले 42वें बोल रहा था, दिमाग से निकल गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार न रखकर उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकारों में हमारे मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि चौथा है वह 25 से 28, और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 और 30 में वर्णित है। और जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था वह अब नहीं है। और अब छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इसके बारे में बताया कि मौलिक अधिकार हमारे पास कौन कौन से हैं। आज हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि समानता के अधिकार को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार को गहराई से पढ़ेंगे। उसके बाद शोषण के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के, और इसी प्रकार बाकी के मौलिक अधिकारों को भी हम बारी बारी से डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।